साथियों नमस्कार। देखिए एक तो 6,000 रीड के पद बढ़ने की संभावना थोड़ी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं रीड में फिर बढ़ सकते हैं पद 6,000। लेवल 2 शिक्षकों के पोस्ट घटाने का हो रहा विरोध, कल्ला जी बोले समीक्षा करेंगे। जहां देश में सभी राज्यों की सरकारी नौकरियों के नाम पर युवाओं के साथ लुभाने के लिए राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा लेवल 2 में शिक्षक पद के 31,500 6,000 पद घटाकर 25,500 कर दिए। प्रदेश के सारे जिलों में इसके खिलाफ युवा आक्रोश जता रहे। 2 नवंबर को जयपुर में प्रदर्शन होगा। नवंबर व दिसंबर माह में भाजपा के पूरे प्रदेश सरकार के विरोध में रैलियां, सभा, धरने और प्रदर्शन करने की जो घोषणा की है, उसमें पार्टी ने रीट के इस मुद्दे को भी अपने योजना में शामिल कर लिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भास्कर को बताया कि पद घटाने का यह फैसला कांग्रेस सरकार की जल्दबाजी में लिया गया, जो पूर्णतः युवा विरोधी है। शिक्षा मंत्री साथियों कहा है कि समीक्षा, यद्यपि उन्होंने कहा है कि जो नामांकन के आधार पर सीटें होती है, परंतु फिर भी हम युवाओं के लिए समीक्षा करेंगे। इसके तो साथियों संभावना थोड़ी बढ़ रही है कि कम से कम पद आपके जरूर बढ़ने की संभावना लग रही है। खुशखबरी मिल सकती है। 2 नवंबर को होगा विरोध करेंगे, परंतु उसके बाद हो सकता है कि 2 या 3 नवंबर को आपको कुछ ना कुछ आश्वासन मिले या कुछ ना कुछ आपको न्यूज देखने को मिले। इसके अतिरिक्त देखिए, चयन बोर्ड ने 21 माह में 35,000 पदों के लिए परीक्षा ली। अब अगले 4 माह में 70,000 पदों की भर्ती की तैयारी। 21 महीनों में इन पदों की भर्तियां हुई। अब मई के बाद नई भर्तियों की परीक्षा, तो 1 लाख के पार हो जाएगा भर्तियों का आंकड़ा। CHO की वैकेंसी भी शामिल। तो देखिए जो RSME बोर्ड है वो रीट का भी आयोजन करवा रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए, PTI भर्ती के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती। PTI भर्ती 2022 के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह राणावत की ओर से पेश इस याचिका में 6 सवालों के जवाब गलत जांचने का आरोप लगाया है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि अंतिम उत्तर कुंजी के करीब 6 सवालों के जवाब गलत जांचे गए, जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए। ऐसे में परिणाम को रद्द कर विशेषज्ञ की कमेटी गठित कर नई सिरे से परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। तो ये विवादित प्रश्न जैसा रीट मामला है उसमें भी ये कहे। एक साथ जो विद्या सम्मान के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए वरीयता सूची किस पर बनेगी। तो जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 75% जैसे लेवल 2 है और वरिष्ठ अध्यापक है। अगर सेकंड लेवल है और सेकंड ग्रेड है तो उनके लिए तो उनका जो BA के 75% जुड़ेंगे और BEd के 25%। और अगर व्याख्याता है तो MA के जुड़ेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके 75% और BEd के 25%। और जो फर्स्ट लेवल के है और PTI डिप्लोमा के लिए है उनके लिए 12 के परसेंटेज जुड़ेंगे, वही 75 और 25 का। इंटरव्यू साथियों नहीं होगा, बस इसके आधार पर होगा। जिनके टोटल दोनों परसेंट मिलाकर अच्छे सबसे ज्यादा बनेंगे उनको चयन किया जाएगा। एक जो साथी पूछ रहे हैं कि एडिशनल क्या उसमें शामिल करेंगे, तो देखिए एडिशनल के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि लेना है या नहीं लेना है। वो साथियों जो कमेटी होगी जो आपको चयन करेगी उनके स्वविवेक पर निर्भर करेगा, या फिर हो सकता है वो आगे से मार्गदर्शन, आगे अगर आप जाए एडिशनल के जो अभ्यर्थी है तो आगे मार्गदर्शन मांग ले और फिर आपको शामिल कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। इस प्रकार से इस पर कोई निर्देश नहीं है। हो सकता है शामिल भी कर ले और हो सकता है कि मार्गदर्शन मांग ले और फिर आपको रोक कर रखे। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आप एक बार अगर जो एडिशनल के है अगर प्रयास करना चाहते हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।